ये ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान है और सारे जीव आपसे उत्पन्न है। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण है और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो है देवता जो है इस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही सबके जो इस ब्रह्मांड के कारण है। तो यहाँ भगवान का भक्त जैसे कि ब्रह्मा जी जो है भगवान के प्रतिनिधि है, वे भगवान के भक्त और ये परम है। भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, आदि जीव है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो देवता है वे ब्रह्मा जी को इस प्रकार से परम कहकर उनको संबोधित कर रहे हैं कि आप परम हैं। और इस प्रकार ऐसे संबोधित करने से एक प्रकार का भगवान का ही गुणगान या भगवान का ही जो है भक्तिमय जो है वाक्य भगवान को ही ऐसे प्रतीत होता है कि वे जो है भगवान को ही कह रहे, क्योंकि भगवान और भगवान का भक्त ब्रह्मा जी भगवान का के भक्त है और इसीलिए वे भगवान के जैसे ही आदरणीय है। और जब भी कोई कष्ट होता है तो पहले जो है देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, डायरेक्ट भगवान के पास, सीधे भगवान के पास। क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और भगवान के भक्त की का आदर और भगवान के भक्त की पूजा जो है भगवान की पूजा के बराबर है, जो भगवान जो है उद्धव को बताते हैं कि सबसे उत्तम जो आराधना है मेरे भक्तों की आराधना। और वो जो है जब भगवान के भक्तों की आराधना, भगवान के भक्तों का गुणगान, भगवान के भक्तों की पूजा की जाती है तो वे वो है भगवान को और भी संतुष्ट करते, भगवान संतुष्ट करते। और भगवान कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट अप्रोच करने से मेरे भक्तों के द्वारा जो पूजा की जाती है, भक्तों की पूजा की जाती है, मेरी पूजा से बेहतर। और भक्त जानते हैं कि परम भगवान तो भगवान श्री कृष्ण ही, पर भगवान को किस प्रकार से संतुष्ट किए जाए और भगवान
जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं जब उनके भक्तों के द्वारा जो है, जो भी कष्ट है भगवान के सामने प्रदान किया। तो इसीलिए भक्तों का संग और भगवान के भक्तों का गुणगान बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे देवता जो है इस प्रकार से ब्रह्मा जी को, अगर इस श्लोक या को पढ़ेंगे या इसका अनुवाद को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये तो भगवान के विषय, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान ही है सब कुछ, सभी कारणों के कारण भगवान है। और यहाँ पे यही वाक्य जो है वे ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप ही इस ब्रह्मांड के कारण हैं, और जो भी अन्य भाव से आपका ध्यान करता है, अनन्य भाव से, वह भक्ति योग प्राप्त करता है। यहाँ पे विधि या मार्ग बताया गया कि अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो है उनके भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, और जब वे हम उनके भगवान के भक्तों को अनन्य भाव से उनको प्रसन्न करते हैं, तब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें किसी भक्त या वरिष्ठ वैष्णव के शरण में रहकर भगवान को अप्रोच करना, डायरेक्टली नहीं अप्रोच करना। ये वैष्णव का आचरण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब हम भ्रमण करते थे, पूरे इस जगह जाते थे, और जब वे किसी वैष्णवों को मिलते थे तो वे हमेशा पूछते थे, अंडर व्हिच डायरेक्शन आर यू प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, किसके सानिध्य में आप भक्ति करें। अगर वे कह रहे कि नहीं हम अपने आप को, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि जो सीरियस वैष्णव है वो कभी भी अब डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि भगवान भी नहीं स्वीकार करते डायरेक्ट। और जैसे हम चैतन्य चैतान्य पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है डायरेक्टली नहीं, पर उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी या उनके अनेक भक्त जब वे प्रसन्न होते हैं और वे प्रस्ताव भगवान को करते हैं तो भगवान जल्दी मान जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देवता जो है ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने की, हे प्रभु ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। ये भी हमने देखा कि नारद मुनि भी ऐसे पिछले दूसरे स्थान में भी नारद मुनि ने सब प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा, आप ही जो है सृजन कर रहे, और ब्रह्मा जी ने अपनी जो है स्थिति पोजीशन क्या है उन्होंने समझा। तो भक्त जानते हैं कि दूसरे भक्त का पोजीशन क्या है,
और जिस भक्त का गुणगान किया जाता है वो भी जानता है कि अपना पोजीशन क्या है, कि वे जो है भगवान के दासों के दास है। अगर कोई उनको भगवान कहकर या उनको महान कहकर उनके गुणगान कहकर संबोधित भी कर रहा है, वो अपने आप को भगवान नहीं समझता, वो अपने आप को महान नहीं समझता, लेकिन उनकी कृपा और करुणा के कारण वे जो है लोगों की या भक्तों की जो प्रार्थना को स्वीकार। तो आगे वे कह रहे हैं कि जो लोग श्वास परी प्रक्रिया को साथ कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेता है और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। तो यहाँ पे ये योग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और ये योग प्रक्रिया जो बताया गया है ये है ध्यान योग, क्योंकि जो देवताओं ने कहा कि जो आप अनन्य भाव से आपका ध्यान करते, तो कैसे ध्यान, तो ध्यान योग क्या, और इसका फल क्या है कि जो लोग श्वास जैसे कि अष्टांग योग, प्राणायाम एक प्रकार की प्रक्रिया, एक अंग है योग ध्यान योग, अष्टांग योग का यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, इस प्रकार से हो सकते हैं। अनेक अनेक स्तर है और प्राणायाम भी एक जो है एक योग का अंग है, अष्टांग योग का अंग। ऐसा तो उससे क्या हो जाता है कि जो इस प्रकार से अनुभवी प्रौढ़ योगी, अनुभवी योगी, मैच्योर एक्सपीरियंस योगी, सिद्ध योगी, वो क्या हो जाता है जब वे इस प्रकार से वे अनुभवी अर्थवत हो जाते हैं, उसकी जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर योग क्रियाओं के प्रयोजन को समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अनुभवी योगी श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रिय तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतएव श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक्चुअली ये जो है की प्रक्रिया क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त और माध्यम क्या है कि ये श्वास वगैरह
और ये सब जो पद्धति है उसको करने से मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में करना, योग का यही उद्देश्य है कि पहला जो कदम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान को समझना और भगवान तक पहुंचना, वो है कि मन और इंद्रियों को वश में करना। भगवद गीता में बताया गया है कि अनेक अनेक जो योग के बारे में बताया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इस प्रकार से। तो ये श्वास जो है एक प्रोसेस है या क्रिया है किसके लिए, मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए एक प्रक्रिया। और ऐसे करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तब जो है भय से हम मुक्त हो जाते। श्री प्रभुपाद जी काफी महत्वपूर्ण बातें इस तात्पर्य में बताते हैं कि योग क्रिया की असली प्रयोजन क्या है। योग क्रिया का असली प्रयोजन क्या है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हम बता रहे थे कि अनेक योग क्रियाएं बताई गई है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग। तो ये सब अलग अलग योग है, ये सब एक से दूसरा ये प्रकार का एक सीढ़ी है ऊपर तक पहुंचने के। कहाँ तक? भक्ति योग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यही अंतिम जो स्थान, या जैसे प्रभुपाद जी बताते कि टॉप मोस्ट योग, टॉप, जैसे कि कर्मयोग से शुरू होता है। जब हम कर्मयोग में परफेक्ट हो जाते हैं तो हम ज्ञान योग के स्तर पर आ जाते हैं, और जब ज्ञान योग में बढ़ते हैं और ज्ञान योग में परफेक्ट हो जाते हैं तो ध्यान योग के स्तर पर पहुंचते हैं, और फिर ध्यान योग से हम जो है भक्ति योग, जो सबसे उत्तम स्थान है, पहुंचते। तो ये ध्यान, जैसे हम देखते हैं कि भक्ति में भी ध्यान है, भक्ति योग कंप्लीट है क्योंकि भक्ति में भी कर्म, भक्ति में ज्ञान भी, भक्ति में ध्यान भी, और भक्ति में प्रेम भी है। तो इसीलिए भक्ति योग जो है टॉप मोस्ट योग कंप्लीट। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन तथा इंद्रियों को वश करने में है। पहला चीज तो यही है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है
उसे अनुभवी प्रौढ़ योगी समझा जाना चाहिए। तो ये योगी वही है जो अपने मन तथा इंद्रियों में को वश में कर सकते। तो यहाँ यह इंगित किया गया है कि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त रहता है और उसे कोई भय नहीं रहता। तो इसीलिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, ये सब क्रियाएं किसके लिए है? ताकि हम अपने मन और इंद्रियों को वश करें, क्योंकि मन और इंद्रियों के वश में किए बिना भगवान की असली वर या कृपा प्राप्त करना कठिन है। और जिसने उनको नियंत्रण किया है और भगवान की कृपा प्राप्त की है, उसे कोई भय नहीं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान की कृपा तथा वर प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम हमारी साधना में नियम है, 4 नियमों का पालन है। और मन तथा इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। तो क्या किया जाए? अर्जुन भी कहते हैं कि बहुत कठिन, क्योंकि काम वासना इतनी प्रबल है, उसको नियंत्रण करना क्या कैसे? तो कैसे ये रास्ता यहाँ पे प्रभुपाद जी बताया, और ये सबसे अच्छा रास्ता। ऐसा तभी संभव है जब वो पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। मन और इंद्रियों को जो है क्या करना है? पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रखना है। अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में 24 घंटे लगाना। तो इसीलिए अनेक कार्य होते हैं, अनेक सेवा भगवान अपनी असीम कृपा से उनकी सेवा के लिए हमें अनेक अवसर प्रदान करते हैं कि हम हमेशा 24 घंटे जो है भगवान की सेवा में लग सके। क्योंकि इंद्रियों को कार्य चाहिए, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो है हमारे लिए जो है खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और विपरीत कार्य में भी लग जाए। तो हर चीज हमारी इंद्रियों को हर बार जो है किसी न किसी तरह से हम जो है भगवान की सेवा में लगाना।
चाहे वो घर गृहस्थी का कार्य क्यों न हो। जब हम घर में हैं तो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, भगवान को ही घर का मालिक बनाकर हम सब कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों को भगवान को प्रसन्न, जब हम अपनी इंद्रियों को अपनी आनंद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। और जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक रास्ता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन सदैव भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति में लगे रहते हैं, उनके भौतिक कार्य में लगे रहने की संभावना नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करना कठिन, पर हम इतना कर सकते हैं कि इनको लगा सकते हैं। अपने मन और इंद्रियों को हम लगा सकते हैं और यही स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम भौतिक चीजों में लगाए या भगवान की सेवा में लगाए। अपनी तुष्टि के लिए उन इंद्रियों को लगाए या भगवान की तुष्टि के लिए हम इनको लगाए, ये हम कर सकते हैं। उनको वश में करना। बड़े बड़े योगी जो है वे भी फेल हो गए क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल। तो एक ही ट्वीकिंग या ट्यूनिंग वही है कि उनको जो है भक्ति में योग कर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, हमारे सारे शरीर को, हमारा सारा जो कुछ हमारे पास है उसको हम भगवान की, और इसको कहते हैं सबसे बड़ा योगी। जैसे कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हर अवस्था में आप योगी बनो। अर्जुन को योगी बनने की कोशिश, योगी बनो। और उसी समय भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। ये कैसे? भगवान कह रहे योगी। योगी मतलब कौन? योगी वो है जो एकांत स्थान में जाकर, वर्णन किया गया है कैसे योगी, कैसे या ध्यान योग की पद्धति क्या है, किस प्रकार से भगवान भगवद गीता में 6 अध्याय में बता योगी मतलब। और योग अभ्यास कैसे किया जाता है? योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर उषा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढककर तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। तो ये दूसरा ग्लास और डियर स्किन, मृग छाल। और जहां कहाँ जाना है? एकांत स्थान, एकांत और पवित्र स्थान जाकर
इस प्रकार से उषादास और मृगशाला। मृगशाला किसके लिए? ताकि अगर हम ध्यान करते भगवान के ऊपर ध्यान करने बैठेंगे तो कोई सांप, कॉकरोच या कोई ऐसे प्रकार के अन्य जो घातक प्राणी है हमें डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि मृगशाला में वो इस प्रकार का एक गुण है कि वो उनसे उनको दूर भगाता, नजदीक नहीं आता, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। पवित्र स्थान, एकांत स्थान, और योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये अच्छी है। और आज जो ये योग मेडिटेशन वगैरह जो करते हैं आज सिटीज में, बड़ा मैदान में एक शिविर, तो ये पहला ही जो रिक्वायरमेंट है वो ही नहीं, रिक्वायरमेंट यही है कि एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान मतलब तीर्थस्थान का सूचक है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार या हिमालय। तो ये पद्धति और ये जो बहुत अच्छी रूप से प्रभुपाद जी या भगवान जो है ध्यान योग नाम जो अध्याय है उसमें वर्णन करते हैं। योग अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधे रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपना हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझ ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये है योग की प्रक्रिया, ये है कि हम भगवान को ही चरम लक्ष्य बनाए। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप में खोज करने तथा देखने की अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योग अभ्यास का यही है, पर आज जो है योग अभ्यास का कोई जो है असली, ये सब दिखावा है, असली नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाली कृष्ण का स्वयं रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा है। ये सब कपट योग है जो लोगों को अपने आप उन्होंने इन्वेंट किया। वह निस्संदेह अपना समय नष्ट कर रहे, वेस्टिंग टाइम, वेस्ट कर रहे टाइम, क्योंकि उद्देश्य का वो नहीं जानते हैं। एक्चुअली तो बात यही है,
लोग ज्यादातर जो भी वो कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही नहीं जानते। शारीरिक स्तर पर शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। किसके लिए? किसके लिए? Yes, Lalita. For your own self, for satisfaction of your own self, no? Today's yoga, I'm talking about today's yoga. For bodily, maintain their body. तो इसके लिए किसके लिए? इंद्र तृप्ति के। क्यों योगा क्लास में भागते हैं? क्योंकि हमारे इंद्र तृप्ति में वो बाधा न आए। हम जो चाहते हैं खा नहीं सकते हैं, जहाँ घूमना चाहते घूम नहीं सकते हैं, अपना शरीर जो है मोटा हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। तो ये सब जो है यही योग, आज का योगा और ये आसन में उद्देश्य में ये नहीं है। शास्त्र में जो ये यम नियम तो नहीं है, सिर्फ आसन और प्राणायाम। प्राणायाम अच्छा है, मन को शांत। और आज प्राणायाम को भी ऐसी कि प्राणायाम करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये तकलीफ हो जाएगा, वो तकलीफ दूर हो जाएगा। तो ये जो है सिर्फ भौतिक स्तर पर, या उनको जो उन लोगों ने जो है योग अभ्यास को नीचे लाते। तो निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करते हैं। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय में भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में एकांत स्थान में बताई गई विधि से के आसीन होकर रहे। कि जो बताया गया कि एकांत स्थान में जाके उदास और सीधा अपने सिर सीधा बैठकर नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं बनता। तो ये योगी नहीं, योग नहीं। घर में रहकर और मैथुन भोग करके योगा, रात को मैथुन भोग और सुबह को उठ के योगा, ये सब मौकरी। क्या करना है? मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना चाहिए। तो ये मैथुन जीवन ही हमें इस जगत में ये एक प्रकार का क्या है, जंजीर जो बांध देता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों और मन को वश में करना है। इंद्रियों को वश में करना कठिन है और ये सब जो योग अभ्यास की जो पद्धति बताई है आज इस युग में, इस कलयुग में संभव नहीं है। हिमालय में जाएंगे तभी कोई एकांत स्थान मिलना कठिन है, क्योंकि मन भी हमेशा विचलित रहता है,
हम कहीं पे भी जाए, मन हमारे साथ ही जाए। और अगर हम पवित्र स्थान में भी जाएंगे तो हम अपना शहर वहां पे लेके जाते हैं। पवित्र स्थान में जाकर, धाम में रहकर हम क्या चाह रहे हैं? सिटी का अनुभव, आलीशान मकान, एसी, सब सुविधा, सब कुछ, और धाम में जाके वास करना। तो इससे अच्छा है कि शहर में रहो। तो इसीलिए भगवान कह रहे अर्जुन को युद्ध करो। मेरे लिए युद्ध कर और उससे तुम परम योगी बनो। तो भगवान कह रहे कि मेरे लिए कार्य करते हुए माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे कि मेरा स्मरण करते हुए जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे हम घर में हैं, हम भोजन बनाते हैं, इस भोजन को भोग के रूप में, चाहे हम घर की सफाई कर रहे हैं, तो इसको भगवान की मंदिर की सेवा के बराबर, अपनी इंद्रियों को उसी प्रकार से जो है, और अपना मन और अपना कॉन्शियसनेस को बदलना है। तब कभी भी कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं रहेगा, चाहे वो मंदिर का मार्जन हो या बड़ा बड़ा आसन पे बैठकर प्रवचन देना हो, या चाहे वो भोग बनाना हो या भगवान का श्रृंगार करना हो, जो भी कार्य है वो पूर्ण रूप से परफेक्ट है। दिस इज परफेक्शन ऑफ योगा। प्रभुपाद जी ने ऐसे कुछ किया, टॉप मोस्ट योगा, परफेक्शन ऑफ योगा। माम अनुस्मर, भगवान का स्मरण करते हुए 24 घंटे हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी भगवान ने हमें जो कला दी है, योग्यता दी है, उस योग्यता को हम जो है भगवान की सेवा में लगाते हुए अपना जीवन को चलाना है। तो वही जो है सबसे बड़ा योग माना जाए, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऐसे करके भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं है। अगर अपनी इंद्रियां अपने मन को वश में करेंगे और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहेंगे, और हमारे भौतिक कार्य में अगर हम लगे रहते हुए भी वे भौतिक नहीं है, हमें सब चीज को भगवान के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारे हाथ में है, किस प्रकार हम उनको करें। और हर एक के लिए एक कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अपने हर एक को अपने परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो कहा गया है नारायण परा सर्वे, जो नारायण पर है अतएव भगवान का भक्त है, तो कहीं भी भयभीत नहीं होता। चाहे उसे नरक भेजा जाए या कि स्वर्ग में भेज दिया जाए, वो कभी भी जो है भयभीत, भय से मुक्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि नारायण परायण तो कभी भी किसी भी स्थान में रह सकता, चाहे वो नरक या स्वर्ग में,
वो कभी भी किसी से डरता नहीं है, और तो और वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नारायण परायण मतलब अपने आप को भगवान को पूर्णतया से समर्पित किया। A self-surrendered devotee of the Lord is called Narayana Parayana. Such a person is never afraid of any place or person or not even death. क्यों? Because for him nothing is more important than the Supreme Lord. और इसीलिए वे जो है नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए नरक और स्वर्ग समान, कोई अंतर नहीं। और इसी प्रकार जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं, ऐसे भक्त क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ जो भगवान के अनुसार चल रहा है और उनको भी स्वीकार। उदाहरण दिया जा रहा है महाराज परीक्षित, जिसके कारण ये जो हम श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करते, समझो अगर वे भयभीत हो जाते और कुछ कर लेते अपने आप को बचाने के लिए, तो हम भागवत कैसे सुने? तो ये ऐसे नारायण परायण भक्त उदाहरण हमारे सामने है परीक्षित। हालांकि उनको एक बिना अनुभव ब्राह्मण ने उनको श्राप, ब्राह्मण पुत्र जो जानते नहीं थे कि परीक्षित महाराज कितने महान भक्त है, उनको इतना घोर दंड देना जरूरत नहीं। ये कली का प्रभाव, कली का प्रभाव में यही है, छोटी सी बात को इतना बढ़ा देते हैं। यही making a mountain of a molehill हमारा स्कंद करते हैं। पर महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया क्योंकि वे अपना जीवन भगवान समर्पित करते हुए अपना कार्य कर रहे थे, और अगर इस प्रकार से उनको मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है तो वे भी उनको स्वीकार। तो इसको यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे भक्त जो है कभी भी भयभीत नहीं होते, चाहे उसे नरक भेजा जाए या कि स्वर्ग में भेज दिया जाए। बोलो श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। ओम।